हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जियासन बहुत खुश होता है और ये निशाशा को थैंक्स करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इवन को क्या क्या पसंद है। निशाशा इसकी पसंद के बारे में उसको बताने लगती है। जियासन को वॉशरूम यूज करने के लिए यहाँ से चला जाता है। निशाशा बहुत अपसेट होती है, अपना हेड डाउन करके बैठ जाती है। यहाँ इसको बाहर से खड़ा होकर देख रहा होता है। निशाशा जब उठने लगती है तो गलती से एक ग्लास नीचे गिर जाता है। निशाशा रोते हुए इस ग्लास को उठाने लगती है। निशाशा को अपसेट देखकर यहान को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहान अब जियासन को कॉल कर लेता है। ये नोटिस करता है कि जियासन वापस अपनी सीट पर आ रहा है। निशाशा को काम डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम देने के लिए ये जियासन से इधर उधर की बातें करने लगता है। अब निशाशा आज जब वापस घर आती है तो ये देखती है कि इस डमी पर इसका स्कार्फ पड़ा हुआ है। उसको याद आता है कि उस दिन ड्रंक होने की वजह से खुद ही इसने इस डमी को स्कार्फ दिया था। निशाशा ये स्कार्फ लेकर जब जाने लगती है तो यहाँ पर यहान आ जाता है। कबाड़ से ये उठाने के लिए यहान इसका मजाक उड़ा रहा होता है। तो निशाशा कहती है कि तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये स्कार्फ मेरा ही है। यहाँ नोटिस करता है कि इस कबर्ड का दरवाजा गिरने वाला है तो ये निशाशा को जल्दी से साइड पर कर लेता है। अब निशाशा यहान को देखकर हंस रही होती है तो यहान कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। निशाशा कहती है कि तुम्हारे कोट पर मेरा फेस प्रिंट हो गया है। यहान कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना हंस भी लेती हो। निशाशा कहती कि ये सब है इतना फनी। यहान कहते कि फिर तुम अभी रो क्यों रही थी। निशाशा कहती कि कब। यहान कहते कि रेस्टोरेंट पर मैंने तुम्हें गुजरते हुए देखा था। निशाशा कहती है कि जब भी मैं किसी मेस में होती हूँ तभी तुम मुझे देखते हो। निशाशा यहान से कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हें पार्टी वाले दिन के लिए भी थैंक्स कह रही हूँ और अगर तुम एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो मैं तुम्हारी और भी ज्यादा ग्रेटफुल होंगी। ये कहने के बाद निशाशा यहान को अपना स्कार्फ दे देती है। निशाशा ये स्कार्फ देते हुए कह रही होती है कि इस स्कार्फ की मदद से तुम्हारा कोट कवर हो गया है। यहान कहता है कि तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो। यहान निशाशा से पूछता है कि क्या तुम जियासन को पसंद करती हो। निशाशा कहती कि तुम कैसी बातें करे, मैं उसको पसंद नहीं करती। यहान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। निशाशा कहती कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करे तो यहान कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। अब निशाशा यहाँ से जाने लगती है तो ये जाते हुए यहान से कहती है कि अगर तुम एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो मेरा तुम पर ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये कहने के बाद निशाशा चली जाती है। यहान जब घर पर वापस आता है तो जियासन इसका इंतजार कर रहा होता है। जियासन इसके स्कार्फ को स्मेल करते हुए कहता है कि इस परफ्यूम की स्मेल जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। यहान कहते हैं कि तुम याद नहीं कर पा रहे तो मत करो। जियासन कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर गए थे। यहान इसकी बात का जवाब नहीं देता। अब ये दोनों काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। जियासन कहता है कि हम मैरिड मॉडल्स का इंटरव्यू नहीं करेंगे। यहान कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें किसी पर क्रश है, तुम मुझे बता सकते हो तुम किसको पसंद करते हो। जियासन कहते हैं कि तुम्हारा मसला नहीं है। निशाशा अब इवन को जियासन के बारे में सारी बात बता देती है, ये भी कि उसने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा है। निशाशा कहती कि उस दिन मैंने तुम दोनों को देख लिया था। मैं घर पर आने के बाद तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे भूल गया। इवन कहती कि मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, वो तुम्हारा फ्रेंड है। निशाशा इससे पूछती कि क्या तुम उसको एक चांस दोगी। इवन कहती कि मैं उसके लुक्स को पसंद करती हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मैगजीन्स आजकल ज्यादा पैसे नहीं कमाते। अब यहाँ जब अपना स्कार्फ उतारता तो जियासन इसके कोट को देखते हुए कहते कि ये तो किसी का फेस है, तुम्हें उस लड़की से मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। यहान कहते कि ये एक न्यू फैशन की जैकेट है जो मैंने अभी खरीदी है, लेकिन जियासन इसकी बात पे यकीन नहीं करता। साथ ही निशाशा इसको इवन का नंबर सेंड कर देती है। इवन का जब इसका मैसेज आता तो कहती है कि ये बहुत एक्टिव है। निशाशा ये देखने के बाद अपने रूम में चली जाती है। निशाशा को जियासन का मैसेज आता है कि तुम्हारी इस हेल्प के लिए मैं तुम्हें किस दिन डिनर पर लेकर जाऊंगा। निशाशा कहती है कि किसी भी तरह से जियासन को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इसको पसंद करती हूँ। निशाशा कहती कि ये यहान डेंजरस इंसान है। यहान घर पर बैठकर अपनी और निशाशा की फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह निशाशा यहान के पास ये मैगजीन वापस करने के लिए आती है। यहान कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ये मैगजीन एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोगी। निशाशा कहती है कि एग्रीमेंट की वजह से मैंने तुम्हें ये मैगजीन वापस नहीं किया। कल तुमने जो भी कहा था मैं उसको एडमिट करती हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जियासन को इस बारे में नहीं बताना। जियासन मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्त है, इसलिए मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। यहान कहता है कि दोस्ती। निशाशा कहती है कि हाँ मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी दोस्ती को ऐसे ही रहने दूंगी। इसके साथ ही यहाँ पर जियासन आ जाता है। यहान कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम आना तो नॉक करके आना, हो सकता है कि अपने ऑफिस में कोई मैं सीक्रेटिव बात कर रहा हूँ। जियासन कहता है कि तुम इसके साथ ऐसी कौन सी बात कर रहे होगे, मैं पीछे से ही देखकर बता सकता हूँ कि ये निशाशा है। जियासन यहान को फाइल देते हुए कहता है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। निशाशा को डर ही लग रहा होता है कि यहान इसको कहीं बता ही ना दे। यहान कहता है कि हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो सकते। ये सुनकर निशाशा बहुत हैरान होती है। जियासन कहता है कि निशाशा तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। निशाशा कहती कि मैं यहाँ पर मैगजीन वापस करने के लिए आई थी। निशाशा कहती कि तुम लोग बिजी हो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जियासन इसको
रोकता है और फिर से ये यीवन के फोन नंबर के लिए लिशाशा को थैंक्स बोलता है। लिशाशा कहती कि कोई बात नहीं, ये इनको बाय करके यहाँ से चली जाती है। यीहान हैरान होते हुए कहते कि क्या इसने तुम्हें मॉडल का नंबर दिया है? चाचन कहते कि हाँ, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। यीहान कहते कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कहूँ। ये कहकर यीहान यहाँ से चला जाता है। यीहान लिशाशा को आकर रोकता है। लिशाशा कहती कि तुम कुछ भी मत कहना, मैं जानती हूँ कि मैं स्टूपिड हूँ। यीहान कहता है कि फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? लिशाशा कहती है कि मैं ये सब कुछ अपने फ्रेंड के लिए कर रही हूँ। यीहान कहते हैं कि तुम्हारी इस कुर्बानी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा। लिशाशा कहती है कि अगर इस सब में यीवन इन्वॉल्व ना भी होती तो क्या चाचन को मुझसे प्यार हो जाता? यीहान कहते कि फिर तुमने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको क्यों नहीं बताया? लिशाशा कहती कि मुझे डर था, अगर मैंने उसको ना बताया तो हम दोस्त रह सकते हैं, और अगर मेरा कन्फेशन फेल हो जाता तो हम दोस्त भी नहीं रह पाते। यीहान कहते कि मैं समझ गया हूँ। लिशाशा कहती कि मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, अगर तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है तो प्लीज तुम एग्रीमेंट साइन कर दो। यीहान कहते कि ठीक है, लेकिन जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया था वो तुम्हें इस वीकेंड के बास्केटबॉल गेम में पहन कर आना होगा, मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। लिशाशा कहती कि आखिर तुम उस स्कर्ट के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम बहुत ही अजीब हो। यीहान कहते कि क्या तुम एग्रीमेंट साइन करना चाहती हो या नहीं? ये सुनकर लिशाशा कहती कि ठीक है, मैं पहन लूंगी। अब जयासंग यीवन से मिलने के लिए आता है। यीवन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे? तो जयासंग कहते कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसका यही मतलब था कि तुम चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। यीवन कहती कि अगर मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जयासंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। लिशाशा कहती कि मैं तुमसे साफ साफ बात करती हूँ, मैं शादी के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, लेकिन जो तुम्हारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो मेरी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। जयासंग यीवन के लिए गिफ्ट लाया होता है, ये उसको कहता है कि जब तक तुम देखोगे नहीं तुम्हें मालूम कैसे होगा। जयासंग जब इसको गिफ्ट दिखाता है तो यीवन बहुत हैरान होती है, क्योंकि जयासंग ने इसके लिए इसके फेवरेट क्रैप मंगवाए होते हैं। जयासंग कहता है कि अब तुम मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में क्या सोचती हो? यीवन ये सब देखकर हंस रही होती है। अब जयासंग इसको अपने साथ लंच पर लेकर चला जाता है। अब यीहान और जयासंग लूजन के कैफे पर इससे मिलने के लिए आते हैं। ये लोग शुअन के बारे में पूछते हैं तो लूजन कहता है कि वो टी बोन स्टेक खाने के लिए गया इसलिए वो नहीं आ रहा। जयासंग कहता है कि वो जिया के साथ हर साल अपनी एनिवर्सरी वहीं पर गुजारता है। ये बात याद आते ही ये तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ शुअन अकेला बैठकर डिनर कर रहा होता है। शुअन बहुत ज्यादा अपसेट होता है, ये अपनी रिंग को देखते हुए अपनी फियांसे को याद कर रहा होता है। इसके साथ ही ये तीनों हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए शुअन के पास आ जाते हैं। जयासंग कहता है कि तुमने जिया के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? ये कहकर ये तीनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। शुअन इन सबको यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलता है। आज यीहान बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आता है। जयासंग यीहान से कहता है कि तुम भी आकर हमारे साथ खेलो। यीहान कहते कि मैंने जो पहना है वो खेलने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए आज मैं तुम लोगों का कोच हूँ। जयासंग कहता है कि मुझे सच बताओ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यीहान कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोच के लिए आया हूँ। अब लिशाशा भी यहाँ पर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर इशारों में बात करते हैं। तो जयासंग कहता है कि तुम लोग कौन सी सीक्रेट बात कर रहे हो? तो ये दोनों इनकार कर देते हैं कि कोई सीक्रेट बात नहीं है। जयासंग कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है भी तो तुम्हें गेम खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब इनका मैच शुरू हो जाता है और लिशाशा इनको इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती है साथ में। यीहान यहाँ पर बैठकर लिशाशा को देख रहा होता है। मैच खत्म होने के बाद यीहान जयासंग से पूछता है कि क्या तुमने लिशाशा को देखा है? तो जयासंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम, इधर ही थी वो। अब यहाँ पर लिशाशा स्कर्ट पहनकर आ जाती है और लिशाशा को देखकर यीहान मुस्कुरा रहा होता है। लिशाशा यीहान से कहती है कि हम चलते हैं। जयासंग कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम यीवन के साथ रहती हो। लिशाशा कहती है कि क्या तुम्हें यीवन ने ये बताया है? जयासंग कहता है कि हाँ, और ये लिशाशा से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि उसे और क्या क्या पसंद है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसको नहीं बताऊंगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है। यीहान कहते हैं कि मुझे इससे बात करनी, इसलिए हम जा रहे हैं। लिशाशा यीहान के साथ यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद यीहान लिशाशा को देख रहा होता है तो लिशाशा कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? यीहान कहता है कि तुम एक्टिंग करने में अच्छी नहीं हो। लिशाशा कहती है कि जो मुझे पसंद नहीं करता उसके सामने मुझे एक्टिंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है। यीहान कहते हैं कि क्या तुम वाकई में गिव अप करना चाहती हो? लिशाशा कहती है कि अब गिव अप करने का वक्त आ गया है। यीहान लिशाशा को इस ड्रेस का नाम याद करवाते हुए कहता है कि जो लोग इस ड्रेस को पहनते हैं वो सैड नहीं होते। लिशाशा कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था इसीलिए मैंने इसको पहना है। यीहान कहता है कि इस दफा ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। लिशाशा कहती है कि अब ये चाशा वर्जन है तुम्हारे ड्रेस का। लिशाशा कहने लगती है कि अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, इसलिए तुम भी एग्रीमेंट साइन कर दो। यीहान कहते कि मैं तो एग्रीमेंट काफी टाइम पहले ही साइन कर देना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मुझे ड्रेस की परवाह नहीं है। लिशाशा कहती कि फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यीहान कहता है कि मैं बस तुम्हें दोबारा मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लिशाशा सरप्राइज होती है। अब यीहान इसके स्कर्ट पर लगी हुई अपनी पिन को देखने लगता है। यीहान लिशाशा से कहता है कि मैं इससे बात कर रहा था, मैं इसको देखकर खुश
हो रहा हूँ। ईहान इससे पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो। लीशाओशा कहती है कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर शांति हो। अब ईहान लीशाओशा को अपने साथ एक जगह पर ले आता है। लीशाओशा कहती है कि ये सब क्या है। ईहान कहता है कि मॉडल्स के लिए फील्ड है और डिजाइनर्स के लिए स्टेज। लीशाओशा कहती है कि तो ये वो जगह है जहाँ पर ईवन काम करती है। ईहान इसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। लीशाओशा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर चलकर कैसा फील होता है। ईहान इसको लेकर स्टेज पर आ जाता है, कहता है कि तुम खुद एक्सपीरियंस कर लो। अब लीशाओशा को भी यहाँ पर चलकर अच्छा लग रहा होता है और ईहान लीशाओशा को खुश देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लीशाओशा इसको कंग्रेचुलेशंस कहती है कि तुम लकी हो जिसने मेरा पहला मॉडल शो देख लिया है। ईहान भी इसके लिए तालियां बजाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। ईहान फिर से लीशाओशा को देख रहा होता है। लीशाओशा कहती है कि तुम फिर से मुझे क्यों देख रहे हो। ईहान कहता है क्योंकि तुम सुंदर हो। लीशाओशा हंसते हुए कहती है कि बहुत सारे लोग मेरी डिफरेंट चीजों की तारीफ करते हैं लेकिन तुम पहले हो जिसने मेरी ब्यूटी की तारीफ की है। ईहान कहता है कि हर कोई अपने वे में सुंदर होता है, इसी तरह से तुम भी हो। ईहान कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि कल यहाँ पर कौन सी एग्जीबिशन होने वाली है। लीशाओशा कहती है कि वेडिंग ड्रेसेस की। ईहान कहता है कि हाँ। लीशाओशा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कब वेडिंग ड्रेस पहनूंगी। ईहान कहते हैं कि क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम कब शादी करने वाली हो। लीशाओशा कहती है कि अभी तो शादी का कोई प्लान नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कब शादी करने वाले हो। ईहान कहता है कि पता नहीं, शादी लाइफ का एक बहुत अहम फैसला होता है और मेरे अंदर ये डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है अभी, शायद मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। लीशाओशा हंसते हुए कहती है कि तुम ऑलमोस्ट 40 के हो गए हो और अभी भी तुम मैच्योर नहीं हुए। ईहान कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे लगता था कि 20 इयर्स की एज में इंसान मैच्योर हो जाता है, लेकिन जब मैं 20 इयर्स का हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद 30 इयर्स की एज में इंसान ज्यादा मैच्योर हो जाता है। यही सोचते हुए मेरी एज 30 से ज्यादा हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं एक टीनेजर ही हूँ। लीशाओशा कहती कि मुझे भी ऐसा ही फील होता है। ईहान कहते कि अगर बात ऐसी है तो फिर अभी तक हम टीनेजर्स ही हैं। यहाँ पर आवाज आती है कि अंदर कौन है। लीशाओशा कहती कि क्या तुमने ये जगह रेंट पर ली है। ईहान कहते हैं कि नहीं। ये सुनते ही लीशाओशा ईहान का हाथ पकड़ते कहते कि हमें भागना होगा। ये दोनों साइड पर आकर छुप जाते हैं। लीशाओशा कहती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे हमने कोई गलत काम किया है। इसके साथ ही यहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। लीशाओशा कहती कि क्या वो शख्स चला गया है। ईहान कहते कि मैं देखता हूँ। अब ईहान और लीशाओशा देखने लगते हैं कि वो आदमी चला गया है या नहीं। लीशाओशा कहती कि क्या वो चला गया है। ईहान कहते हैं कि शायद चला गया है। इस आदमी को देखते हुए दोनों क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईहान लीशाओशा से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम अपने इस वन साइडेड लव के इशू को जल्द सॉर्ट आउट कर लोगी। लीशाओशा कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। ईहान कहते हैं कि तुम स्टूपिड नहीं बल्कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात मालूम है। लीशाओशा को ये सुनकर अच्छा लगता है। यहाँ से जाते हुए लीशाओशा कह रही होती कि कितना एम्बैरेसिंग था कि गार्ड हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। ईहान कहते हैं कि एम्बैरेस तो मुझे होना चाहिए था। लीशाओशा कहती है कि हमें भागना नहीं चाहिए था, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड को बता देना चाहिए था कि तुम्हारे दोस्त ने इस जगह को रेंट पर लिया है। ईहान कहता है कि मेरा भागने का प्लान नहीं था बल्कि किसी ने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया था। लीशाओशा कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, गलती मेरी है। लीशाओशा भी इसको बाय करके यहाँ से जाने लगती है तो ईहान कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लीशाओशा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। लीशाओशा कहती है कि कल तुम्हें मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। ईहान इसके लिए मान जाता है। लीशाओशा जाने लगती है तो ईहान इसको रोक कर कहता है कि मेरी एक और कंडीशन है। लीशाओशा कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपना वादा पूरा करोगे, अभी मैं गई भी नहीं हूँ और तुम कंडीशन की बात कर रहे हो। ईहान कहता है कि नेक्स्ट मंथ के मैगजीन के लिए मैं तुम्हारी फोटो पब्लिश करना चाहता हूँ। ये सुनकर लीशाओशा हैरान होती है और इससे ऐसा करने का कारण पूछती है। ईहान कहता है कि हमारे मैगजीन में एक स्पेशल सेक्शन स्पेशल थैंक्स का है। लीशाओशा कहती है कि मुझे सेक्शन के बारे में मालूम है तो तुम वहाँ पे मेरी फोटो पब्लिश करना चाहते हो, लेकिन फोटो कैसी होगी। ईहान कहता है कि फोटो का स्टूडियो में लिया जाना जरूरी है। लीशाओशा कहती है कि जैसे मॉडल्स के पोस्टर होते हैं बिल्कुल वैसी पिक्चर। ईहान कहता है कि हाँ, लेकिन क्या ऐसा करके तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करोगी। लीशाओशा ऐसा करने के लिए एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हारी ये कंडीशन एक्सेप्ट करती हूँ। आज ये लोग पुलिस स्टेशन में एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इनको साइन करने के लिए कहता है तो ईहान कहता है कि अभी तक इसने मुझसे माफी नहीं मांगी। तो लीशाओशा जोंग को माफी मांगने के लिए कहती है। जोंग बहुत मुश्किल से लीशाओशा के कहने पर इससे माफी मांगता है। ईहान कहता है कि सिर्फ तुम्हारी टीचर की खातिर मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये कहकर ईहान एग्रीमेंट साइन कर देता है। अब लीशाओशा को ईहान की कॉल आती है। ईहान कहता है कि तुम भूल तो नहीं गई कि कल तुम्हारा शूट है। लीशाओशा कहती है कि मुझे अच्छे से याद है। लीशाओशा कहती है कि क्या तुमने बस मुझसे ये कहने के लिए कॉल की थी। ईहान कहता है कि हाँ। इसको गुड नाइट बोलकर कॉल बंद कर देता है। आज लीशाओशा शूट के लिए आ जाती है। यहाँ की जो मैनेजर होती है लीशाओशा इससे पूछती है कि क्या ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं। तो ये कहती है कि हाँ, हमें मिस्टर यी ने कहा है कि आप इनमें से कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर सकती
लगती हैं। अब यहाँ पर ली शाओ का मेकअप आर्टिस्ट केविन आ जाता है। ली शाओ इसको कहती है कि मैंने आपको टीवी पर देखा है, आपकी स्किल्स बहुत कमाल की हैं। केविन इसको थैंक्स बोलता है, कहता है कि मिस्टर ये ने मुझसे कहा था कि आज एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉडल आने वाले, इसलिए मुझे खुद उसका मेकअप करना होगा और आपको देखने के बाद वाकई मुझे यकीन हो गया कि आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉडल हैं। ली शाओ कहती है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अब यीहान भी यहाँ पर आ जाता है। केविन यीहान से कहता है कि आज से पहले तुम कभी भी ड्रेसिंग रूम में नहीं आए। यीहान कहता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। इसके बाद ली शाओ तैयार होकर यहाँ पर आ जाती है। यीहान ली शाओ को देखता ही रह जाता है। यीहान जब ली शाओ के पास आता है तो ली शाओ कहती है कि ये अजीब है ना। यीहान कहता है कि बहुत ज्यादा। ली शाओ कहती है कि कैसे। यीहान इस बात का जवाब नहीं देता, कहता है कि शूट शुरू करते हैं। अब ली शाओ की पिक्चर्स ली जाती हैं। यीहान ली शाओ की पिक्चर्स देख रहा होता है तो ली शाओ इससे पूछने के लिए आती है कि ये पिक्चर्स कैसी हैं। यीहान कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यीहान ली शाओ से कहता है कि अब हम लोग साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। ली शाओ को ये थोड़ा सा अजीब लगता है तो यीहान कहता है कि हम शूट के बाद डिनर करने के लिए जाते हैं, ये रूल है। ये सुनकर ली शाओ मान जाती है। ली शाओ कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। यीहान इसको कहता है कि तुम ये कपड़े अपने साथ ले जाना। ली शाओ ये सुनकर बहुत हैरान होती है। यीहान कहता है कि हम मॉडल्स को वो कपड़े दे देते हैं जो वो शूट के लिए पहनती हैं, ये भी रूल है। ली शाओ कहती है कि तुम तो बहुत नाइस हो। ये कहकर ये चेंज करने के लिए चली जाती है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ली शाओ खाने की पिक्चर ले रही होती है तो यीहान कहते हैं कि क्या तुम इसको मोमेंट्स पर पोस्ट करने वाली हो। ली शाओ कहती है कि नहीं, मैं अपने फोन पर डायरी लिखती हूँ और आज की डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। यीहान कहते हैं कि फिर तो जियाचंग का नाम तुम्हारी डायरी में सबसे ज्यादा होगा। ली शाओ कहती है कि तो जाहिर सी बात है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। यीहान कहते हैं कि तुम अपसेट दिखाई तो नहीं देती। ली शाओ कहती है कि आप हमेशा ही उदास नहीं रह सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर खुश हुआ जा सकता है। यीहान कहते हैं कि शूट के दौरान तो तुम बहुत कूल लग रही थी। ली शाओ कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझ पर मैजिक किया है, जब मैजिक गायब हो जाएगा तब मैं फिर से एक आम इंसान बन जाऊंगी। यीहान कहते कि तुम कभी भी आम नहीं थी, तुम सुंदर हो, चाहे तुम कुछ भी पहन लो। ली शाओ इसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। अब ली शाओ जियाचंग की पिक्चर्स देख रही होती है। इसको याद आता है कि आज यीहान ने इससे पूछा था कि क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि तुमने जियाचंग को कभी भी वो सब बातें नहीं बताई जो तुमने उसके लिए डायरी में लिखी हैं। ली शाओ यीहान के इसी सवाल के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह ली शाओ उस पार्क में जॉगिंग करने के लिए आ जाती है जहाँ पर जियाचंग डेली जॉगिंग करता है। साथ ही यहाँ पर जियाचंग ली शाओ के पास आ भी जाता है। जियाचंग ली शाओ से कहता है कि हम लोग इकट्ठे भागते हैं। जॉगिंग के बाद जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो ली शाओ जियाचंग से कुछ कहने वाली होती है कि जियाचंग को कॉल आ जाती है। जियाचंग ली शाओ से कहते हैं कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है। ली शाओ कहती कि नहीं। जियाचंग कहता है कि ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें खुद ब्रेकफास्ट कुक करके खिलाऊंगा। ली शाओ इसके घर जाने का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब ली शाओ जियाचंग के साथ इसके घर पर आ जाती है। इसके घर को देखते हुए कहती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। ये दोनों किचन में आ जाते हैं। जियाचंग ली शाओ को कहता है कि तुम एग फ्राई कर लो। अब जियाचंग ली शाओ को एप्रन पहनाने लगता है। इतने में यहाँ पर यीहान आ जाता है जो कि इनसे पूछने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। यीहान को यहाँ पर देखकर ली शाओ घबरा जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीहान कहते हैं कि मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ली शाओ जियाचंग से पूछती है कि ये यहाँ पर क्यों है। जियाचंग कहता है कि ये कल रात मीटिंग की वजह से यही सो गया था और ली शाओ और मेरी मुलाकात आज रनिंग के दौरान हुई है। ऑयल गर्म करते हुए ली शाओ अपना हाथ चला लेती है और इन दोनों को यूँ क्लोज देखकर यीहान को बहुत मसला हो रहा होता है। जियाचंग ली शाओ से कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। यीहान और ली शाओ जब जियाचंग के घर से जा रहे होते हैं तो यीहान कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, तुम्हारा और जियाचंग का घर बहुत दूर है, इसीलिए तुम लोग जॉगिंग करते हुए एक दूसरे से कैसे मिल सकते हो। ली शाओ कहती है कि मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ तो ये फासला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यीहान कहते हैं कि मैं जॉगिंग करते हुए तुमने मेकअप क्यों किया हुआ है। ली शाओ कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ ये इत्तेफाक नहीं था। ली शाओ कहती है कि तुमने उस दिन मुझे जो कुछ भी कहा था मैं उसके लिए तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। यीहान ये बात सुनकर हैरान होता है। ली शाओ कहती है कि तुम ठीक कह रहे थे, मुझे बाद में पछतावा हो गया, इसलिए मैं एक दफा ट्राई करना चाहती हूँ, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। ये कहकर ली शाओ चली जाती है। आज लूजेंग अपने वर्कर के साथ अपनी वेडिंग रिंग ढूंढ रहा होता है। इतने में यहाँ पर शेंगन आ जाती है। लूजेंग शेंगन को देखकर डर भी रहा होता है, लेकिन ये उसको बता देता है कि मैंने अपनी वेडिंग रिंग खो दी है। शेंगन उससे मैं कहती कि मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ, मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। लूजेंग कहते कि तुम मुझे कुछ कह नहीं रही, अगर तुम मुझे मारना चाहती तो मार सकती हो, लेकिन शेंगन अपना ऑर्डर दोबारा से रिपीट करती है। अब शेंगन ये कॉफी लेकर शुएन के पास आ जाती है। शेंगन को यहाँ पर देखकर शुएन घबरा जाता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ है। शेंगन कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए। शुएन इसको बिठाते हुए कहता है कि तुम अचानक डिवोर्स क्यों ले रही हो। शेंगन कहती कि मेरे बारे में फिक्र नहीं करो, तुम मेरे लिए डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करो। शुएन कहता है कि मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट ढूंढने के बहाने लूजेंग को मैसेज करके बताता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास
चाहिए और उसको डिवोर्स चाहिए। ये मैसेज कर ही रहा होता है कि साथ ही यहाँ पर शिंगवन आ जाती है, कहती है कि तुम लोगों की बिल्डिंग का रेंट बढ़ेगा या नहीं ये बात तुम पर डिपेंड करती है। ये सुनते ही शिंगवन कहता है कि डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम चलकर बात करते हैं केस पर। शिंगवन लूजिंग से कहती है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवा कर तुम्हें सेंड कर दिया है, तुम भी उस पर साइन कर दो। लूजिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, वेडिंग रिंग मिल जाएगी। शिंगवन उसके सामने वेडिंग रिंग रख देती है। ये बहाने बनाने लगता है कि शायद शॉवर लेते हुए मैंने उतार दी होगी। शिंगवन कहती है कि तुम स्टोरीज बनाते रहो, लेकिन ऐसा चौथी दफा हो रहा है। लूजिंग कहता है कि अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए मैं इस ग्लू के साथ इस रिंग को अटैच कर लूंगा ताकि ये कभी गुम नहीं पाए। शिंगवन कहती है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करते हुए लूजिंग डर रहा होता है, लेकिन डरते हुए ये ग्लू इस रिंग को लगा भी लेता है। रात में यीहान ने लूजिंग को अपने घर पर बुलाया होता है। लूजिंग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। साथ ही शुएन और जियाचंग इसको पकड़ लेते हैं। लूजिंग कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इसको मारने लगते हैं। तो लूजिंग कहता है कि मैं पहले ही ग्लू अपने रिंग पर लगा चुका हूँ। इसके रिंग को देखने के बाद यीहान कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद तुम कभी दोबारा शिंगवन को गुस्सा नहीं दिलाओगे। लूजिंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यीहान कहता है कि इसको इस बार तो सबक सिखाना ही होगा। वे सब मिलकर इसको मारना शुरू कर देते हैं। आज यीहान जब ऑफिस आता है तो यहाँ पर फोन बज रहा होता है, कोई नहीं होता तो यीहान कॉल अटेंड कर लेता है। लिशाशा अपनी आवाज चेंज करते हुए कहती है कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी से हूँ, क्या प्रेसिडेंट जियाचंग यहाँ पर हैं? यीहान कहते कि तुम लिशाशा हो। लिशाशा बहुत हैरान होती है कि इसने मेरी आवाज को कैसे पहचाना। यीहान को मालूम तो हो ही गया होता है कि ये लिशाशा ही है, लेकिन फिर भी इसको बता देता है कि जियाचंग हेयर सैलून गया हुआ है। लिशाशा बहुत खुशी खुशी हेयर सैलून आती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि जियाचंग यीवन के साथ है। इनकी बातें सुनकर लिशाशा कहती कि ये असली कोइंसिडेंस है। इनको यहाँ देखने के बाद लिशाशा बाहर आ जाती है। लिशाशा यहाँ से वापस जा रही होती है कि अचानक यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए बारिश से बचने के लिए लिशाशा एक फ्लावर शॉप पर आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर खड़ी होकर लिशाशा अपने आप से कह रही होती है कि जिन लोगों का मिलना किस्मत में होता है उनको चांसेस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती। यीहान का असिस्टेंट यहाँ से गुजरते हुए लिशाशा को देख लेता है और ये फोन पर यीहान से बात कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद यीहान अम्ब्रेला लेकर लिशाशा के पास आ जाता है। यीहान कुछ भी कहे बगैर चुपचाप इसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। लिशाशा जब इसको देखती तो यीहान कहता है कि क्या तुम्हारी जियाचंग से मुलाकात हुई? लिशाशा इससे पूछते कि तुम कहाँ से आ रहे हो? यीहान कहते कि बारिश से। ये सुनकर लिशाशा कुछ देर के लिए यीहान को ऐसे ही देखती रहती है। यीवन अब जब बिल पे करने लगती है तो उसको बताया जाता है कि जियाचंग पहले ही इसका बिल पे कर चुका है। यीवन जियाचंग से कहती है कि कौन भला एक लड़की को हेयर कट की ट्रीट देता है। जियाचंग कहते हैं कि जब खाने की ट्रीट दी जा सकती है तो इसकी क्यों नहीं। यीवन इससे पूछते कि तुम्हें कितना टाइम है, तो जियाचंग कहता है कि मेरा काम हो गया है। हालांकि इसके हेयर अभी रहते होते हैं, लेकिन ये यीवन के साथ जाने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। यीहान इसके मूड को देखकर कहते हैं कि क्या तुम सैलून गई थी? लिशाशा कहती कि तुम किस सैलून की बात कर रहे हो? ये सुनकर यीहान इसको देखने लगता है तो लिशाशा कहती है कि हाँ फोन कॉल पर मैं ही थी, मैं अपने लिए चांस क्रिएट करना चाहती थी इसलिए मैं सैलून गई, लेकिन जियाचंग वहाँ पर पहले किसी से मिल चुका था। ये देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो चांसेस मैंने इस पूरे वीक में क्रिएट किए हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो आपकी किस्मत में होता है आपको उससे मिलने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यीहान कहते हैं कि क्या उसको देखने के बाद तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? लिशाशा कहती नहीं, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक बार ट्राई तो किया। यीहान कहते कि कूल आंसर है। रेस्टोरेंट से जाते हुए लिशाशा कहती है कि इस मील के लिए थैंक्स, लेकिन अगली दफा खाने पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। यीहान कहते कि ठीक है। लिशाशा अब इसको बाय कहकर जाने लगती है तो यीहान कहते हैं कि आज हमारी मुलाकात वाकई में एक कोइंसिडेंस था। लिशाशा कहती है कि मैं लकी हूँ कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ये कहकर लिशाशा चली जाती है। अब जियाचंग यीवन को एक्वेरियम लेकर आया होता है। यहाँ पर आकर जियाचंग हर फिश के बारे में ही इंफॉर्मेशन यीवन को दे रहा होता है। यीवन कहती कि लगता है कि तुम अक्सर लड़कियों के साथ यहाँ पर आते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में इतनी नॉलेज है। जियाचंग कहते कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यहाँ पर आने से पहले मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन याद की थी। इतनी पढ़ाई तो मैंने अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी नहीं की थी। यीवन कहती लेकिन तुम्हें कैसे मालूम था कि तुम आज ही मेरे साथ एक्वेरियम आओगे? जियाचंग इस बात का जवाब नहीं देता। यीवन कहती कि तुमने आज हेयर सैलून में भी मेरा पीछा किया था। जियाचंग कहते कि मैंने नहीं किया, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ हमेशा से डेट पर जाना चाहता था। यीवन इसके हार्ड वर्क के लिए इसको थैंक्स बोलती है। यीवन व्हाइट वेल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। यीवन कहने लगती है कि ये हर रोज क्या सोचती होंगी। जियाचंग कहते हैं कि हो सकता है कि वो भी ये कह रही हो कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर यीवन जियाचंग की तरफ देखने लगती है। जियाचंग यीवन का हाथ पकड़कर इसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जियाचंग को यीवन किस करते हैं। इसके बाद जियाचंग यीवन को घर पर छोड़ने के लिए आता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि लिशाशा भी यहाँ पर आते हुए इन दोनों को देख लेती है। इन दोनों को देखने के बाद लिशाशा यहाँ से जाने वाली होती है कि जियाचंग लिशाशा को यहाँ पर बुला लेता है। लिशाशा जब इसके पास जाती है तो जियाचंग कहता है
है कि कुछ दिनों में बास्केटबॉल टीम की कॉकटेल पार्टी होने वाली है, हम वहाँ पर इकट्ठे चलेंगे, वहाँ पर तुम्हारा फेवरेट स्टार भी होगा तो तुम्हें उसका ऑटोग्राफ मिल जाएगा। ये सुनकर ली शाओशा जाने के लिए मान जाती है। ये यीवन से पूछती है कि क्या तुम चलोगी, तो यीवन कहती है कि मुझे बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ली शाओशा जब इसे टाइम पूछती है तो जियाचंग कहता है कि फ्राइडे को 6 बजे जाना है। ली शाओशा कहती है कि उस दिन स्कूल में मीटिंग है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। जियाचंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए टिकट रख दूंगा, अगर तुमने जाना हुआ तो मुझे बता देना। ली शाओशा कहती है कि ठीक है। आज जियाचंग यीहान से कहते हैं कि स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ हमारी डील हो गई है, इसीलिए उन्होंने हमें बास्केटबॉल नाइट इवेंट में इनवाइट किया है। यीहान कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं जाऊं। जियाचंग कहते हैं कि नहीं, मैं पहले किसी को इनवाइट कर चुका हूँ। यीहान कहते हैं कि तुमने उस मॉडल को इनवाइट किया है, तो जियाचंग कहते हैं कि नहीं, ली शाओशा को। ये सुनकर यीहान हैरान होता है। जियाचंग कहता है कि जेरेमी उनका ब्रांड एम्बेसडर है और ली शाओशा इसकी फैन है, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि ली शाओशा मेरे साथ जाने वाली है या नहीं। यीहान कहते हैं कि वो जा रही है या नहीं, तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं मालूम। जियाचंग कहता है कि तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। यीहान कहते हैं कि मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ली शाओशा लिन से कह रही होती है कि क्या मैं ये मीटिंग छोड़ नहीं सकती, तो लिन कहती है कि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है। अब मॉम घर पर आती है तो शुअन खाना बना रहा होता है। मॉम शुअन को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम सारी जिंदगी अकेले गुजारना चाहते हो। शुअन कहते हैं कि क्या भला कभी किसी मदर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ को शादी करने के लिए फोर्स किया है। शुअन की मदर इन लॉ कहती हैं कि जिया के डेथ को इतने साल गुजर गए हैं, इसीलिए उसकी मॉम की हैसियत से मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। शुअन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब शुअन एक पार्सल खोलता है। शुअन को जियालिन ने गिफ्ट भेजा होता है। शुअन इसको एक कबर्ड में रख देता है। इस कबर्ड में ऐसे और भी बहुत सारे स्नोबॉल्स पड़े होते हैं। आज ली शाओशा की मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए जल्दी से जियाचंग को कॉल करती है, लेकिन जियाचंग का नंबर बंद जा रहा होता है। ली शाओशा तैयार होकर जियाचंग के ऑफिस आ जाती है। ली शाओशा देखती है कि यीवन जियाचंग के साथ जा रही है। जियाचंग भी ली शाओशा को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसीलिए मुझे लगा कि तुम नहीं आने वाली, इसीलिए मैंने यीवन को अपने साथ आने के लिए कहा। जियाचंग ली शाओशा के कॉल देखकर कहने लगता है कि मीटिंग के दौरान मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की। जियाचंग अब काफी एम्बैरेस हो रहा होता है, तो कहता है कि क्यों ना हम लोग साथ में चलें। यीहान यहाँ पर आते हुए कहता है कि ये अवेलेबल नहीं है, मैं पहले इसको इनवाइट कर चुका हूँ। ये ली शाओशा को देखकर कहता है कि तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। जियाचंग कहता है कि तो तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। यीहान कहता है कि हाँ। अब जियाचंग और यीवन यहाँ से चले जाते हैं। यीहान ली शाओशा से कहता है कि अब तुम घर पर जा सकती हो, हमारी डेट खत्म हो गई है। ली शाओशा कहती है कि मुझे फिर से बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ली शाओशा यहाँ से जाने लगती है तो यीहान कहता है कि अगली दफा मेरे सामने अपने आप को इतना मिजरेबल फील नहीं करवाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा तुम्हें इस तरह की सिचुएशन से बचाऊं। ली शाओशा कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती हूँ। यीहान कहते हैं कि तुम बहादुर बनो, तुम्हें हर बार अपने आप को डिफिकल्ट पोजीशन में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ली शाओशा कहती है कि अगली बार मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। यीहान कहता है कि हाँ प्लीज कोशिश करना कि अगली बार मुझे तुम्हारे और जियाचंग के दरमियान ना आना पड़े। ली शाओशा को इसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से किसी को जाने देना इतना ही आसान है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से जियाचंग को पसंद करती हूँ। जियाचंग यहाँ पर आ रहा होता है, इसलिए यीहान इसके मुंह पर हाथ रखने लगता है और ऐसा करते हुए ली शाओशा गिरने वाली होती है तो यीहान इसको पकड़ लेता है। जियाचंग भी इनको इस तरह से देखकर ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है। जियाचंग कहता है कि मैं तो वापस इसलिए आया था क्योंकि मैं अपनी गाड़ी की चाबी ऑफिस में भूल गया हूँ, लेकिन तुम दोनों क्या कर रहे हो। यीहान कहते हैं कि हम डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जियाचंग कहते हैं कि तुम लोग कंटिन्यू करो, ये कहकर ये चला जाता है। यीहान ली शाओशा को ऊपर करने लगता है तो ली शाओशा कहती है कि मैं अपनी वेस्ट को मूव नहीं कर पा रही हूँ। अब यीहान ली शाओशा को हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर ली शाओशा से कहता है कि तुम्हारा मसल पुल हुआ है, इसको ठीक होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। यीहान ली शाओशा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो ली शाओशा कहती है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। यीहान कहता है कि मैं तो तुम्हें बचा रहा था। ली शाओशा कहते हैं कि तुम किसी और तरीके से भी मुझे चुप करवा सकते थे। यीहान कहते हैं कि उस टाइम पे मुझे कुछ और समझ नहीं आया। अब ये दोनों बस के जरिए वापस जा रहे होते हैं। ली शाओशा इसे कहती है कि तुम बैठ जाओ। यीहान कहते हैं कि मेरी गलती वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ पर खड़ी और मैं बैठ जाऊँ। ली शाओशा यीहान को थैंक्स कहती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो जाता। मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मुझे इतनी बड़ी फेवर दी है। अब बस जब टर्न लेती है तो ली शाओशा की कमर में फिर से दर्द शुरू हो जाती है। इसको गिरता हुआ देखकर यीहान इसको सपोर्ट देता है। यीहान ली शाओशा से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्टेबल खड़े रहना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ टेक लगा लो। ली शाओशा भी इसकी बात मानकर ऐसे खड़ी हो जाती है। यीहान शुएन के पास आता है, कहने लगता है कि जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। शुएन कहते हैं क्योंकि तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हो जिसका मूड तुमसे भी ज्यादा खराब होता है। यीहान कहते हैं कि क्या तुम कोर्ट में इस तरह से डिफेंड करते हो अपने आप को। शुएन कहता है कि हाँ, यही मेरे जीतने का सीक्रेट है। यीहान कहते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शुएन से पूछता है कि तुम क्या बात करने के लिए आए थे। यीहान कहता है कि मैं वैसे ही तुमसे मिलने
के लिए आती है कि कहकर चला जाता है। शिवन कहता है कि पहले भी अजीब था और अब ये और ज्यादा अजीब हो गया है। यहाँ से वापस जाते हुए यीहान को याद आता है कि ये कैफे पर बैठा हुआ था और इसने तब ली शाओ को यहाँ पर आते देखा था। यीहान अपने आप से कहता है कि आखिर मैंने उस मोमेंट पर ली शाओ के पास जाने का फैसला क्यों किया, मैं भला रेजिस्ट क्यों नहीं कर पाया। अब ली शाओ को यीवन का मैसेज आता है कि क्यों ना हम दोनों आज साथ में डिनर करें। ली शाओ कहती कि ठीक है। यीहान जल्दी से अपना काम खत्म करके ऑफिस से चला जाता है। ली शाओ कॉल पर बात करते हुए आ रही होती है, कहती है कि मैं लोकेशन पर पहुंच गई हूँ। ली शाओ सामने यीहान को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीहान कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। ली शाओ कहती है कि मेरा आज यीवन के साथ डिनर का प्लान है। ली शाओ कहती कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। यीहान इसके साथ आने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। ली शाओ इससे पूछती है कि तुम आज मुझे पिक करने के लिए क्यों आए। यीहान कहते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी थी, इसीलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। ली शाओ कहती कि इतना सीरियस नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। यीहान कहते हैं कि किस लिए। ली शाओ कुछ कहने वाली होती कि यहाँ पर यीवन आ जाती है। अब ये लोग जब खाना खा रहे होते तो ली शाओ यीवन से कहती है कि इंटरव्यू 10 साल पहले हुआ तो तुम्हें अभी तक याद है कि एडिटर इन चीफ यीहान था। यीवन कहती है कि इतने हैंडसम चेहरे को भूलना बहुत मुश्किल है। यीहान कहता है कि उस टाइम पर तो तुम एक दिन में 10 इंटरव्यूज दिया करती थी, मुझे याद रखना काफी मुश्किल है। यीवन कहती कि मैं सच कह रही, मैंने तो तुम्हारी लुक्स की तारीफ भी की थी, लेकिन तुम्हारे स्टाफ ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। यीवन कहती है कि तो तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम इसको डेट कर रहे हो। ली शाओ कहती कि हम डेट नहीं कर रहे, तुम इस तरह की बातें नहीं करो। यीवन इसकी बात पे यकीन नहीं करते, कहती कि कुछ दिन पहले तो मैंने तुम दोनों को डेट पर जाने के लिए तैयार देखा था। ली शाओ कहती है कि तुम जो समझ रही हो बात वो नहीं है और हम दोनों के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल ये यीहान से पूछती है। यीहान कहता है लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यीहान कहते हैं कि एक लड़का लड़की के रिलेशनशिप के बारे में तुम इतनी श्योर नहीं हो सकती। ली शाओ कहती है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यीवन कहती है कि तुम रिलैक्स कर जाओ, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। यीवन अब इसके कान में पूछती है कि फिर तुम्हारा क्रश कौन है। ली शाओ कहती है कि कोई भी नहीं। यीहान कहते हैं कि वो लड़का नहीं था। ली शाओ इसको इशारा करती है कि मत बताए। यीवन कहती है कि तो तुम जानते हो कि इसका क्रश कौन है। ली शाओ कहती है कि बहुत साल पुरानी बात है। यीवन कहती है कि अच्छी बात है, तुम्हारा और यीहान का रिलेशनशिप हमारे रिलेशनशिप से तो अच्छा ही है। ली शाओ कहती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। यीवन कहती है कि हाँ। खाना खाने के बाद यीवन जब यहाँ से चली जाती है तो ली शाओ कहती है कि तुम्हें वो बात करने की क्या जरूरत थी। यीहान कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। ली शाओ कहती है कि फिर भी तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी यीवन के सामने। एक चाइल्डिश हरकत थी। यीहान कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैं चाइल्डिश हूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं ऐसा हो जाता हूँ। यीहान कहता है कि मैंने तुमसे मैगजीन वापस मंगवाया, एग्रीमेंट साइन किया और वो इक्विपमेंट भी मुझे वापस मिल गए। तुम्हें पता है इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब ये है कि दोबारा मिलने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं है। शायद यही बेस्ट है कि हम दोनों एक दूसरे से दोबारा मिले ही नहीं। यीहान कहते कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें वापस घर छोड़ पाऊंगा। इसको बाय करके यहाँ से चला जाता है। ली शाओ इसकी कई हुई बातों पर कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। ली शाओ जब घर पर आकर अपनी वार्डरोब खोलती है तो इसकी नजर यीहान के दिए हुए क्लिप पर पड़ जाती है। इस क्लिप को देखते हुए ली शाओ को वो सभी मोमेंट्स याद आते हैं जब यीहान ने इसकी मदद की होती है और ये बात याद करके ली शाओ अपसेट दिखाई दे रही होती है कि यीहान अब इससे दोबारा नहीं मिलने वाला। ली शाओ कहती है कि क्या हम वाकई में एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलेंगे। अब डोर नॉक होता है। ली शाओ डोर खोलने के लिए चाहती है तो इससे मिलने के लिए इसकी ग्रैंडमा आई होती है। ली शाओ अपनी ग्रैंडमा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं किसी काम से शंघाई आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। ग्रैंडमा कहती है कि यीवन कहाँ पर है। ली शाओ कहती है कि वो रात देर से आती है। इसकी ग्रैंडमा इसको देखकर कहती है कि तुम्हारी बैग को क्या हुआ है। ली शाओ कहती है कि गलती से मसल पुल हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों बाद में ठीक हो जाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल होती तुम कभी भी मुझे नहीं बताती। ली शाओ कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुमसे दूर रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ टिप्स और आइडियाज तो दे ही सकती हूँ। ली शाओ कहती है एक चीज है जिसको लेकर मैं वाकई में परेशान हूँ। ली शाओ ग्रैंडमा को बता रही होती है कि वो बहुत नाइस है, उसने मेरी कई बार मदद की है, लेकिन मैंने उसको हर्ट कर दिया है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है। बचपन में जब तुम्हारी एक दफा अपने दोस्त से लड़ाई हो गई थी तो तुमने उसको सॉरी कह दिया था। सॉरी कहना आम बात लगती है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। मुझे यकीन है कि तुम में अब भी माफी मांगने की हिम्मत है। ली शाओ कहती है कि अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो। ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। अगली सुबह ली शाओ जब बाहर आती है तो इसकी ग्रैंडमा ने इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। यहाँ पर एक नोट होता है जिस पर ग्रैंडमा ने ये लिखा होता है कि मैं वापस जा रही हूँ, मुझे शॉप पर बहुत काम है, इसलिए तुम ये ब्रेकफास्ट यीवन के साथ कर लेना। अब यीहान अपना काम खत्म करने के बाद वापस जा रहा होता है तो जियाचेंग कहता है कि तुम लंच के लिए रुक क्यों नहीं जाते, मैंने ली शाओ को इनवाइट किया है। यीहान कहते हैं कि ली शाओ तुम्हारे साथ लंच करने के लिए मान गई। जियाचेंग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि बास्केटबॉल का विंटर कैप
एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो हमें उस बारे में बात करनी है। तुम अगर थके नहीं हो तो लंच के लिए रुक जाओ। यीहान कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। ये कहकर चला जाता है। अब ली शाओ यीहान के ऑफिस आकर इससे माफी मांगने के बारे में सोच रही होती है। यहाँ से जाते हुए यीहान ली शाओ को यहाँ पर देखता है। ली शाओ को देखने के बाद यीहान अपनी कार रोक लेता है। जब ली शाओ अंदर चली जाती है तो ये देखने के बाद यीहान भी यहाँ से चला जाता है। जियाचंग के पास आने के बाद ली शाओ कहती है कि क्या यहाँ पर यीहान नहीं है। जियाचंग कहते कि वो बाहर गया है। अब यीहान अपने घर पर बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। ये अपने आप से कहता है कि कुछ सवाल इतने मुश्किल होते हैं कि उनका जवाब ढूंढना भी उतना ही मुश्किल होता है, और कई बार नाकाबिले यकीन चीजें होती हैं। कोई सवाल भी पूछा नहीं जाता लेकिन उसके बावजूद जवाब हर जगह मौजूद होता है। आज शुआन न्यूज देख रहा होता है तो उसको मालूम होता है कि एलए में एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ है। ये देखकर ये और लूजिंग बहुत परेशान हो जाते हैं। लूजिंग कहते हैं कि जियालिन भी तो एलए में ही है। शुआन जल्दी से जियालिन को कॉल करता है लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही होती। इसके साथ ही यहाँ पर जियाचंग आ जाता है और कहता है कि मेरी जियालिन से बात हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अब ली शाओ यीहान को मैसेज करना चाह रही होती है लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा होता कि यीहान को क्या मैसेज करे। अब ली शाओ वापस घर आती है तो यीवन कहती है कि क्या तुम्हें यीहान ने ड्रॉप किया है। ली शाओ कहती है कि मैं भला उसको पिक करने के लिए क्यों बुलाऊंगी, मैं ठीक हो गई हूँ। यीवन कहती है कि यीहान के बारे में मशहूर था कि वो एक वियर्ड इंसान है। मैंने भी जब इंटरव्यू देने के लिए जाना था तो मैंने सारी रात उस इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी। इसलिए जब हमें मालूम हुआ कि यीहान शादी कर रहा है तो हम सब बहुत क्यूरियस हो गए कि भला कौन सी लड़की इस तरह के इंसान के साथ शादी करना चाहती है। ली शाओ कहती है कि मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यीवन कहती है कि वो किस किस्म का इंसान है। ली शाओ कहती है कि कई दफा वो बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है और कई दफा मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में बहुत सारे राज हैं। वो लोगों की टेक केयर भी अच्छे से करता है लेकिन वो कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाता है। यीवन कहती है कि तुम दोनों को मिले हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ तो फिर तुम उसको इतना अच्छे से कैसे जानती हो, क्या तुम कहीं उसको पसंद तो नहीं करती। ली शाओ कहते कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब लूजिंग ने फिर से अपनी वेडिंग रिंग घुमा दी होती है। अब ये चारों सोच रहे होते हैं कि आखिर ये इसकी रिंग कैसे ढूंढेंगे। इसको कहते हैं कि क्यों ना हम वैसे ही रिंग बनवा लें। लूजिंग कहता है कि मेरी वाइफ कभी भी अपनी रिंग नहीं उतारती। जियाचंग की ली शाओ को कॉल आती है। ये ली शाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के करीब हूँ, क्या तुम ड्रिंक करने के लिए मेरे साथ आ सकती हो। ली शाओ यहाँ पर आ जाती है। अब खाना खाते हुए यीवन ली शाओ से पूछती है कि अगर तुम्हारे और यीहान के दरमियान कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें किस पर क्रश है। ली शाओ कहती है कि मुझे जिस पर भी क्रश था वो खत्म हो गया है। जियाचंग कहता है लेकिन क्यों। ली शाओ कहती है क्योंकि जिसको मैं पसंद करती थी वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए तुम दोनों भी मेरे सामने अफेक्शन शो करना बंद करो। यीवन कहती है कि ऐसा कौन कर रहा है, हम दोनों भी साथ नहीं हैं। ये सुनकर जियाचंग बहुत हैरान होता है। यीवन कहती कि मैंने प्लान किया है कि मैं कल से इससे नहीं मिलूंगी। ली शाओ कहती कि मजाक करना बंद करो। यीवन कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही। जियाचंग कहते कि तुम आखिर मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो। यीवन कहती है कि कोई भी प्यार ऐसा नहीं होता जो हमेशा के लिए रहे। जियाचंग कहते कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा। यीवन कहती है कि मैं इस तरह की चीज पर अपना वक्त क्यों जाया करूँ। जियाचंग कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे साथ अपना वक्त जाया कर रही हो, लेकिन मुझे तो कभी भी तुम्हारे साथ टाइम गुजार कर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम वक्त जाया कर रहे हैं। यीवन कहती कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम गुजारा मैंने उसको एंजॉय किया है। ली शाओ कहती है कि यीवन ने ड्रिंक की हुई है इसलिए तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लो। जियाचंग कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम मेरे साथ अपना वक्त इसलिए जाया नहीं करना चाहती क्योंकि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहने के बाद जियाचंग यहाँ से चला जाता है। ली शाओ उसको रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन जियाचंग नहीं रुकता। ली शाओ उसको कहती कि क्या तुम पागल हो गई, तुम क्या कर रही हो। यीवन कहती कि वो सही कह रहा है, जब आपका साथ में फ्यूचर ही नहीं हो तो आप खुश कैसे हो सकते हैं। ली शाओ कहती कि जियाचंग तुम्हें लेकर सीरियस है, क्या तुम सारा टाइम बस उसकी फीलिंग से खेलती रही हो। यीवन कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। यीवन कहती कि मैंने उसको इसलिए जाने दिया है क्योंकि अब मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। ली शाओ इसकी इस बात पर बहुत हैरान होती तो यीवन कहती है कि मैं किसी को प्यार करने का रिस्क नहीं ले सकती। ली शाओ कहती है कि जियाचंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए तुम उसको इस तरह से हर्ट नहीं कर सकती। ये कहकर ली शाओ यहाँ से चली जाती है। आज यीवन ने दो लड़कियों को बात करते हुए सुना होता है। ये लड़की कह रही होती कि मेरे एक दोस्त ने जियाचंग को डेट किया था लेकिन कुछ टाइम बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया था। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारी दोस्त की एज 30 से ज्यादा है, उसने यकीनन जियाचंग को शादी के लिए फोर्स किया होगा इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया होगा। जियाचंग अमीर और हैंडसम है इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। अब जियाचंग कैफे आ जाता है। यीहान उसको देखते ही कहता है कि इसको किसी ने धोखा दे दिया है। लूजिंग कहता है कि तुम्हें किसने धोखा दिया है। जियाचंग कहता
कहता है कि यीवन ने और वो भी ली शाओशाओ के सामने। यीहान कहते हैं कि ली शाओशाओ वहाँ पर क्यों थी। जियाचंग कहता है कि हम उसके घर के करीब डिनर कर रहे थे इसलिए मैंने उसको भी इनवाइट कर लिया। ये बात सुनकर यीहान को जियाचंग को गुस्सा आता है। यीहान कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। जियाचंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगे। तो यीहान कहता है कि कोई और भी है जिसको तुमसे ज्यादा कंफर्ट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ली शाओशाओ ड्रिंक कर रही होती है। यीहान इसको कॉल भी कर रहा होता है लेकिन ये यीहान की कॉल नहीं देखती। यीहान ली शाओशाओ को यहाँ पर ढूंढते हुए बार बार कॉल्स कर रहा होता है। अब यीहान ली शाओशाओ को ढूंढते हुए इस बार में आता है लेकिन ली शाओशाओ यहाँ से जा चुकी होती है। ली शाओशाओ बहुत ज्यादा अपसेट होती है इसीलिए इसका ध्यान अपने फोन पर जाता ही नहीं है। यीहान यहाँ पर हर जगह ली शाओशाओ को ढूंढ रहा होता है और फाइनली यीहान को ली शाओशाओ मिल जाती है। अब ली शाओशाओ यीहान को देखकर इसके पास आती है। ली शाओशाओ यीहान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीहान अपने आप से कहता है कि मुझे जवाब मिल गया है। ली शाओशाओ कहती है कि तुम्हें क्या मिला है। यीहान कहता है कि मुझे तुम मिल गई हो। ली शाओशाओ कहती है लेकिन तुमने नहीं कहा था कि अब हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। यीहान कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। यीहान कहते हैं कि हम जितनी दफा भी मिले हैं क्या तुम्हें मालूम है कि उसका क्या मतलब है। ली शाओशाओ कहती है कि हाँ तुमने बताया था उसका ये मतलब है कि अब हमें दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। यीहान कहते हैं कि वो सारे एक्सक्यूजेस थे जो मैंने तुमसे मिलने के लिए बनाए थे अब सिर्फ एक ही वजह बाकी रह गई है और वो ये है कि मैंने तुम्हें मिस किया है। ये सुनकर ली शाओशाओ हैरान होती है। ली शाओशाओ यीहान के पास आकर कहती है कि तुम एक दफा मुझे अच्छे से देख लो। यही कहते हुए ली शाओशाओ बेहोश हो जाती है। यीहान इसको उठाने की कोशिश भी करता है लेकिन ली शाओशाओ नहीं उठती। इसके बाद ली शाओशाओ की जब आँख खुलती है तो ये अपने आप से कहती है कि मैं भला टेंट में क्यों हूँ। ली शाओशाओ जब टेंट से बाहर आती है तो बाहर स्क्रीन पर समुद्र की सीनरी चल रही होती है। ली शाओशाओ कहती है कि ये क्या है। ये यीहान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीहान कहते हैं कि मैं सन बाथ ले रहा हूँ। ली शाओशाओ हैरान होते हुए कहती है कि तुम कहाँ पर सन बाथ ले रहे हो। यीहान कहते हैं कि हवाई में। ली शाओशाओ कहती है कि ये किस तरह का हवाई है। यीहान कहते हैं कि तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अब दिखाया जाता है कि यीहान जब ली शाओशाओ को बेडरूम में लेकर आता है तो ली शाओशाओ कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। यीहान कहता है कि तुम मेरे घर पर हो। ये सुनकर ली शाओशाओ कहती है कि मैं किसी लड़के के घर पर नहीं सो सकती हूँ। यीहान कहते हैं कि क्या तुम चुप नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गया हूँ। ली शाओशाओ कहती है कि मैं चुप नहीं करूंगी और ना ही मैं यहाँ पर सोने वाली हूँ। ली शाओशाओ कहती है कि क्यों ना हम लोग हवाई चलें। यीहान इसको ब्लैंकेट देते हुए कहता है कि हम लोग जल्दी हवाई पहुँच जाएंगे। ली शाओशाओ यीहान को हग करने लगती है तो यीहान बेड पर गिर जाता है। ली शाओशाओ यीहान से कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। यीहान कहता है कि मेरे लिए तुमसे मिलना आसान नहीं था। ली शाओशाओ यीहान से कहती है कि मैं वॉमिट करना चाहती हूँ। ये सुनकर यीहान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सब याद आने के बाद ली शाओशाओ बहुत एम्बेरस हो रही होती है। यीहान कहते कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। ली शाओशाओ यीहान को बताने लगती है कि पहले मुझे लगा था कि यीवन जियाचंग को पसंद नहीं करती इसीलिए मैं जियाचंग से मिलने के लिए बहाने तलाश कर रही थी, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया है कि यीवन वाकई में जियाचंग को पसंद करती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, गलती मेरी है। यीहान कहते हैं कि गलती किसी की भी नहीं है। ली शाओशाओ कहती है कि मैं अपने आप को इल्जाम दूंगी। यीवन मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन उसके बावजूद मैंने उससे ये सब कुछ छुपाया है। अब वक्त आ गया है कि इन पेनफुल फीलिंग्स को खत्म कर दिया जाए। ली शाओशाओ कहती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो मैं अकेले ड्रिंक करती हूँ। ली शाओशाओ यीहान से कहती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। यीहान कहते हैं कि अभी तुम बहुत कूल दिखाई दे रही हो। ली शाओशाओ से पूछती है कि टाइम क्या हुआ है। यीहान कहते हैं कि 3 बज रहे हैं। टाइम सुनते ही ली शाओशाओ कहती है कि अब मुझे जाना होगा। यीहान कहता है कि क्या मैं तुम्हें राइड दे दूं। तो ली शाओशाओ कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर ये फौरन भाग जाती है। ली शाओशाओ जब घर पहुँचती तो यीवन भी बाहर ही होती है। यीवन कहती है कि घर की लाइट जल रही थी इसलिए मुझे लगा कि तुम घर पर हो। ली शाओशाओ उसके पास बैठते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी वजह से घर नहीं गई। यीवन कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और मैं तुम्हारा थैंक्स भी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं गलत कर रही हूँ। ली शाओशाओ कहती है कि मैंने भी कुछ गलत किया है इसीलिए मैं तुमसे किसी और दिन माफी मांगूंगी। यीवन कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, आज मैं गलत थी। ली शाओशाओ कहती है कि तुम जियाचंग को पसंद करती हो तो तुम उससे ब्रेकअप क्यों कर रही हो। यीवन कहती है कि इस एज में मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। अब कॉफी पीते हुए ली शाओशाओ को याद आता है कि कल रात ली शाओशाओ यीहान से माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी गर्दन पर निशान बन गया है। ये याद करके ली शाओशाओ एम्बेरस हो रही होती है। दूसरी तरफ यीहान भी इसी बारे में सोच रहा होता है। अब जियाचंग यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट करता है कि चाइना पब्लिशिंग कल्चर अवार्ड के लिए हमारा मैगजीन बेस्ट राइटिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आज ली शाओशाओ को शुएन का मैसेज आता है कि तुम्हारे पास टीम का फंड कार्ड है, मैं अपने ऑफिस से आज निकल नहीं सकता तो तुम प्लीज ये कार्ड मेरे ऑफिस देने के लिए आ जाओ। जियाचंग और यीहान की वजह से ये ऑफिस नहीं जाना चाह रही होती। इतने में इसको यीहान की कॉल आ जाती है जिसको देखकर ये बहुत नर्वस हो जाते हैं, फौरन से कॉल काट देती है। अब ली शाओशाओ ग्लासेस लगाकर छुपते हुए शुएन के ऑफिस में आती है। शुएन
युआन ली शाओशाओ को इस तरह से देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है। ली शाओशाओ जल्दी से इसको ये कार्ड दे देती है। कार्ड देने के बाद ली शाओशाओ छुपते हुए यहाँ से जा रही होती है कि इतने में इसकी टक्कर युआन से हो जाती है। ली शाओशाओ युआन से कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।